प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.1 का पहले का फिफ्थ पार्ट देखिए। ये दे रखा है हमारा √2 × x प्लस √3 × y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 दे रखी है। दूसरा दे रखा है √3 × x माइनस √8 × y बराबर 0। ये हमारी समीकरण नंबर 2 दे रखी है। तो चलिए समीकरण नंबर 1 से शुरू करते हैं। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 थी हमारी √2 × x प्लस √3 × y बराबर 0। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं इसको √2 × x बराबर माइनस के √3 × y लिख सकते हैं। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा, माइनस के √3 y अपॉन √2। ठीक है, ये समीकरण नंबर हम 3 मानते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 थी हमारी √3 × x माइनस √8 × y बराबर 0। यहाँ से x का मान रखते हैं। √3 जुका तो x की क्या रखेंगे, अब माइनस के √3 × y बटे √2 माइनस के √8 × y बराबर 0। ये दिया हुआ था हमें। अब देखिए कैसे करेंगे। ब्रैकेट जब खोलेंगे √3 की √3 में गुणा करेंगे, कितना बचता है 3। माइनस का है तो यहाँ माइनस का लगा दीजिए। y हमारा जू का तू √2 नीचे है तो इसकी हम इधर गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, माइनस के √2 की √8 में गुणा करेंगे √16 × y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस के 3y जू का तू माइनस √16 हम जानते हैं 4 का वर्ग है, 4 × y बराबर 0। या माइनस के 3y माइनस के 4y तो हो जाता है माइनस के 7y बराबर 0। या y का मान कितना आ जाता है हमारा 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं y का मान हमारा 0 आ जाता है। जब y का मान 0 आ जाता है, अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 थी हमारी, क्या निकला था, क्या तो यहाँ से लिख लीजिए, क्या समीकरण नंबर 1 से हमने ये लिख ली थी। चलो 3 में रख लेते हैं, छोड़िए डायरेक्ट रख लेते हैं 3 में। ये थी हमारी x बराबर माइनस के √3 × y अपॉन √2। ये थी हमारी, क्या y का मान आया 0। तो माइनस के √3 × 0 बटे √2। और किसी भी 0 का अगर हम भाग करेंगे तो ये हमारा 0 ही मान आता है। तो इसलिए x का मान आया हमारा 0 और y का मान भी आया हमारा 0। तो ये दो हमारे इसके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट के। ठीक है बच्चों, इसको आप आज कंप्लीट करें।